नमस्ते। तो अगस्त 2025 का महीना मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी एक्शन पैक्ड रहा है। मतलब नई नई स्कीम से लेकर नेशनल अवार्ड्स तक बहुत कुछ हुआ है। तो चलिए आज फटाफट से नज़र डालते हैं कुछ बड़ी बड़ी सुर्खियों पर और समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेट आखिर जा किस डायरेक्शन में रहा है। तो आज की हमारी बातचीत 4 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले देखेंगे कि लोगों के लिए क्या नई स्कीम्स आई हैं, फिर कल्चर और सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, इसके बाद बात करेंगे कि स्टेट को मॉडर्न बनाने के लिए क्या क्या बन रहा है, और आखिर में हम उन चैंपियंस को सेलिब्रेट करेंगे जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जनता के लिए नई योजनाएं। देखते हैं कि हेल्थ और इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ नया हो रहा है। सूचना और ब्रॉडकास्टिंग में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पता है क्या? उज्जैन को मिलने जा रहा है एक नया आकाशवाणी स्टूडियो, और ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये सीधा जुड़ा है 2028 में होने वाले विशाल सिंहस्थ मेले से। मतलब तैयारी अभी से हो रही है ताकि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे। वैसे आकाशवाणी का स्टेट से नाता काफी पुराना है। पहला सेंटर सोचिए 1955 में इंदौर में खुला था, और अब इतने दशकों बाद ये परंपरा भविष्य की ओर देख रही है। मतलब ये जो नया स्टूडियो है ना, ये 2028 के सिंहस्थ को पूरी दुनिया से जोड़ने में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एक और तरीका होता है पब्लिक अवेयरनेस, और इसी को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बहुत बड़ी सोशल पहल की है। कैंपेन का नाम था नशे से दूरी है जरूरी। और सुनिए, ये कोई मामूली कैंपेन नहीं था, इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने भी कहा, ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं था, बल्कि समाज और पुलिस की एक साथ मिलकर की गई जबरदस्त कोशिश थी, ताकि हमारे यूथ को नशे के चंगुल से बाहर निकाला जा सके। तो समाज को नशे से बचाने के साथ साथ उसे स्वस्थ रखना भी तो जरूरी है ना? और इसी कड़ी में स्टेट गवर्नमेंट अब ट्रेडिशनल मेडिसिन को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर सीधा लोगों के घर तक पहुंचा रही है। और इस स्कीम का नाम भी बड़ा सीधा सा है, वैद्य आपके द्वार योजना। मतलब बिल्कुल साफ है। अब किसी को भी आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं। बस एक वीडियो कॉल कीजिए और फ्री में कंसल्टेशन लीजिए। कितना बढ़िया है। चलिए अब हेल्थ से हटकर बात करते हैं कल्चर और सिनेमा की। मध्य प्रदेश की एक कहानी ने सिल्वर स्क्रीन पर कुछ ऐसा जादू किया कि उसे नेशनल लेवल पर पहचान मिल गई। और फिल्म का सब्जेक्ट बड़ा ही मजेदार है, कटहल। जी हाँ, जैकफ्रूट। यकीन होता है, लेकिन इसी अजीब से टॉपिक पर बनी फिल्म ने बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है। और वो कमाल है 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। फिल्म का नाम कटहल। इसे बनाया है सतना के राइटर अशोक मिश्रा और उनके डायरेक्टर बेटे यशोवर्धन ने। वाकई मध्य प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है। तो देखिए, आर्ट और कल्चर तो जरूरी है ही, लेकिन किसी भी स्टेट की पहचान उसके मॉडर्न डेवलपमेंट से भी होती है। तो अब नजर डालते हैं कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर क्या बड़े बड़े काम हो रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ने नेशनल असेसमेंट में एक ज़बरदस्त छलांग लगाई है। अपनी रैंकिंग में शानदार इंप्रूवमेंट किया है। जरा इसकी जर्नी देखिए। 2015 में यूनिवर्सिटी को मिला था बी ग्रेड, और आज इसे मिला है टॉप ए ग्रेड। ये ग्रेडिंग सीधे सीधे बताती है कि वहाँ एजुकेशन की क्वालिटी, रिसर्च और फैसिलिटीज में कितना सुधार हुआ है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ये डेवलपमेंट सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है। आम जिंदगी से जुड़ी सुविधाओं पर भी पूरा जोर है। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए इंदौर में 200 करोड़ की लागत से प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर पार्क इमेजिका एक्वा खुल गया है। स्पोर्ट्स के लिए उज्जैन को एक नया नवेला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिल रहा है। और ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए जबलपुर में स्टेट का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ठीक है, सड़कें और फ्लाईओवर तो बन रहे हैं, लेकिन उन्हें सेफ बनाना भी तो उतना ही जरूरी है, राइट? तो इसी को लेकर मध्य प्रदेश एक नेशनल प्रोग्राम में बहुत ही क्रूशियल रोल निभा रहा है। प्रोग्राम का मकसद है रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतों को कम करना। और एमपी का रोल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पूरे देश में इस प्रोग्राम के लिए जो 10 पायलट डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं ना, उनमें से 6 अकेले मध्य प्रदेश के हैं। ये दिखाता है कि स्टेट रोड सेफ्टी को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। तो ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कीम्स की बातें। अब बारी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से प्रदेश का नाम चमकाया है। चलिए देखते हैं कि स्टेट अपने इन चैंपियंस को कैसे ऑनर कर रहा है।
अभी हाल ही में भोपाल में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। यहाँ 38th नेशनल गेम्स के 62 मेडलिस्ट्स को सम्मानित किया गया। और पता है, इनमें 34 तो गोल्ड मेडलिस्ट थे। जबरदस्त। और सिर्फ आज के ही नहीं बल्कि कल के सितारों को भी सम्मानित किया गया। एकलव्य पुरस्कार मिला 11 ऐसे यंग और टैलेंटेड एथलीट्स को जो अपने अपने स्पोर्ट्स में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो सीनियर और एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी हैं उनके लिए है प्रतिष्ठित विक्रम पुरस्कार। इसमें शूटिंग के स्टार ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने इंडिया का झंडा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लहराया है। और हाँ, एक खिलाड़ी की कामयाबी के पीछे उसके कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है ना? तो उनके इस योगदान को भी सराहा गया। विश्वमित्र पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए गए, क्योंकि आखिर चैंपियंस को बनाने वालों को सम्मान देना भी तो उतना ही जरूरी है। और ये सम्मान का सिलसिला सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही नहीं रुका। समाज सेवा के लिए महात्मा गांधी सम्मान, सिनेमा के लिए किशोर कुमार सम्मान और साइंस राइटिंग के लिए गुणाकर मुल्ले सम्मान, इन नेशनल अवार्ड्स का भी ऐलान हुआ। ये दिखाता है कि हर फील्ड में एक्सीलेंस को पहचाना जा रहा है। तो हमने देखा कि एक तरफ हेल्थ और सेफ्टी जैसी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, दूसरी तरफ नेशनल अवार्ड से कल्चरल पहचान बन रही है और साथ ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब चीज़ों को जब हम एक साथ देखते हैं तो मध्य प्रदेश अपनी फ्यूचर की, अपनी पहचान की कैसी तस्वीर बना रहा है। वाकई सोचने वाली बात है।